खबर है करहल से। रविवार को कस्बा के किसनी मार्ग पर सीआरएस पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्या से विनम्रता आती है। विनम्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। विनम्रता अहंकार का विनाश करती है। इसके उदाहरण के रूप में हमारे देश के राष्ट्रीय कवि रहे रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं में महाभारत काल का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्योधन अहंकारी था। पांडवों ने विनम्रता पूर्वक 5 गांव मांगे थे, मगर दुर्योधन ने अहंकार में डूबकर 5 गांव देने से मना कर दिया। अहंकार ही कौरवों के पतन का कारण बना। उन्होंने कहा कि जब किसी के सिर पर विनाश का भूत सवार हो जाता है तब उसका विवेक मर जाता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या अहंकार के विनाश की जड़ है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, शिक्षित व्यक्ति अपना और समाज देश का विकास की भागीदारी बनता है। उन्होंने समारोह में आए अभिभावकों से कहा कि बच्चों के हित में ही अभिभावक का हित छिपा होता है। उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग बच्चों को स्नेहपूर्वक निर्भीकता से शिक्षा का ज्ञान दें, क्योंकि शिक्षक बच्चों का संस्कार बनाता है। छात्र भी अपने छात्र जीवन में अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करें। राम गोपाल यादव ने कुछ पुरानी यादें साझा करते हुए कहा कि हम लोगों के समय में अध्यापक छात्र की पिटाई कर देते थे। अभिभावक किसी तरह की शिकायत लेकर स्कूल नहीं आते थे। अब तो आलम यह हो गया है कि यदि छात्र के 2 चांटे भी मार दिए तो तत्काल उसके गार्जियन स्कूल में आकर अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं, जबकि गार्जियन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मौके पर स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों में गौरी कुमारी को स्कूल की तरफ से राम गोपाल यादव के कर कमलों द्वारा साइकिल देकर सम्मानित भी किया गया। अन्य टॉपर विद्यार्थियों में दिव्यम, योगेश कुमार, दीपचंद, अनुज को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक जितेंद्र यादव ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव को पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। स्कूली बच्चों द्वारा संस्कृत और देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में आए पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रसाद यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरजा यादव को भी आयोजकों ने फूल माला पहनाकर शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव, संतोष कुमार यादव, जुबेर अहमद, एडवोकेट राजीव कुमार यादव, राम रतन सिंह यादव, प्रदीप कुमार पाल, रमन वर्मा, सतीश चंद्र बोहरे, वीरेंद्र सिंह प्रधान, अर्पित सुमित यादव, भरत सिंह यादव, चंदन सिंह, मंजू यादव, अमन यादव मौजूद रहे। अंचल में एक विद्या मंदिर की स्थापना की। मुझे याद है कि जब मैंने गंगापुरा में एक कॉलेज खोला था 92 में, तो हमसे लोगों ने पूछा कि आपने यहाँ कॉलेज क्यों खोला। मैंने कहा ये इतना पिछड़ा इलाका है, उस पूरे इलाके में जहाँ से बच्चे पढ़ने आएंगे 90% पिछड़े और दलित लोग रहते थे, जिनकी बच्चियों को पढ़ने की कोई सुविधा नहीं, कोई गरीबी के कारण किताबा नहीं भेज सकते, साधन ही नहीं इतने हो सकते भेजने किराए पर ले जाए। लड़का तो भेज भी दे, लड़की को अकेला नहीं भेजा जा सकता। स्थापना की कम से कम 12वें तक तो बच्चियां पढ़ जाएंगी। और मैंने कहा कि मेरा खुद का एक लालच ये था, उस इलाके की लड़कियां बहुएं बनकर हमारे इलाके में आती थी, सब बिना पढ़ी लिखी होती थी, तो अब आएंगी तो पढ़ी लिखी बहुएं आएंगी, तो मेरा निजी लाज। आज मुझे खुशी इस बात की है, ये यहाँ आप सब देख रहे हो, यहाँ जो बच्चियां कार्यक्रम कर रही थी, कोई कह सकता था आज से 15 साल पहले के गांव में इस तरह की लड़कियां भी हों। ये शिक्षा का ही कमाल होता है। इसलिए शिक्षा से ज्यादा विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रता। विद्या से विनय आती है, विनम्रता आती है व्यक्ति में, और विनम्रता जब होती है तो पात्रता को प्राप्त कर लेता है, योग्य होता है किसी पद के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और विनम्रता जीवन में बहुत जरूरी है। विनम्रता नहीं है, अगर अहंकार है तो फिर वो बहुत दिक्कत तलब बात होती है। अहंकार विनाश की तरफ ले जाता है। आपने पढ़ा होगा, टीचर्स ने तो पढ़ा ही होगा। जयप्रकाश जी ने जब नारा दिया था तो एक कवि की 2 लाइनों ने हिंदुस्तान में सरकार बदल दी। और प्रतीकात्मक रूप में दिनकर जी ने लिखा था कि मैत्री का पाठ पढ़ाने को
सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा क्या करते हैं? अहंकार की बात करते हैं। ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसे संस्कारी लड़के और लड़कियां बने जो बिल्कुल अहंकार से दूर रहें। और अहंकार से दूर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, अपने परिवार का, समाज का, इलाके का और देश का कल्याण करेंगे। और ये विद्यालय भी आगे बढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चों में बहुत अच्छे कार्यक्रम किए और हमने देखा कि बच्चे जब ये कार्यक्रम कर रहे थे, आखिर में झंडा लेके, तो एक बच्ची जो ऊपर खड़ी हुई थी, वो खत्म होने के बाद जिस तरह से कूदी, लगता ही नहीं था कि लड़की है, ये लड़के से बेहतर तरीके से उसकी जम रही। तो ये स्कूल इस तरह का व्यक्तित्व पैदा करने का काम करते हैं। बस एक चीज है, अभिभावक बैठे, माँ बहनें बैठी हुई बच्चों की, उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि अगर बच्चा पढ़ता नहीं या टीचर कभी गुस्से में उसके कान खींच दे तो टीचर को आंखें दिखाने स्कूल मत आना। जो लोग मैंने देखा है, जिन लोगों ने, टीचर ने बच्चे के हित में अगर उसके कान खींच दिए और बाप आ गए, वो बच्चा पढ़ नहीं पाया, कभी पढ़ ही नहीं सकता, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अंग्रेज मूर्ख नहीं थे। एक कहावत थी उस वक्त, तब तो उन्होंने भी कानून बहुत खराब बना दिया। एक कहावत थी जब मैं पढ़ता था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर छड़ी अलग तो बच्चा बर्बाद हो जाता है। छड़ी से सुधरता। पुराने बैठे हुए, पुराने लोग जो बहुत पुराने होंगे, सुबह तुम पे पिटाई हुई थोड़ी बहुत, नहीं मेहमा साहब डर के मारे टीचर नहीं पीटते। जिसकी पिटाई हुई बच्चे की वो आगे बढ़ा। लेकिन अब किसी के कान भी खींच दिया तो लाठी लेके आ जाते, तो टीचर क्या पढ़ाएंगे? इसलिए कतई नहीं, ये बच्चा की कोई दुश्मनी, बच्चे तो प्राण से प्यारे होते हैं अध्यापक को। बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। आप देखिए, तमाम कंपटीशन होता है, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं लोगों में, लेकिन एक ही बात ऐसी होती है कि जब किसी अध्यापक का पढ़ाई और बच्चा आगे बढ़ता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। उसे ईर्ष्या नहीं होती कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, ये टीचर को हमेशा प्रसन्नता देने वाला होता है। तो कभी ये मत सोचना, टीचर जो करता है, अध्यापक जो करता है, बच्चे की डांट फटकार भी करता है, बच्चे को क्लास में टेबल पर खड़ा कर देता है, तो उसका अहित करने के लिए नहीं करता, उसके हित के लिए ही करता है। बाद आए तो गेट पे खड़े होते थे और हम लोग हाथ आगे इसलिए कर लेते कि दो चार तो हाथ पढ़ ही जाएंगे, तो कभी कोई लेट नहीं आता डर के मारे। तो अब वो है ही नहीं ऐसी। उसमें मैं ये चाहता हूं कि अध्यापक निर्भीक होके बच्चों को पढ़ाए। अध्यापक से ये भी उम्मीद नहीं करते कि साहब ऐसी मारपीट करते कि बच्चे कई आए हैं कैसे, जिसमें किसी का कान टूट गया, जिसका हाथ टूट गया, ये नहीं, कोई निर्दयी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है डांट फटकार कर सकता है। इसका अधिकार टीचर्स को होना चाहिए। आप लोग उसको, बच्चे नाराज हो, कान भी खींचे जा सकते हैं। आप लोगों के माँ बाप से मैं कह रहा हूं तो उसका बुरा न माने, क्योंकि इन्हें यहाँ नहीं कान खींचेंगे तो आपको खींचने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए इनको आगे स्कूल में जाना है, यहाँ से पढ़ने के बाद अगर सुसंस्कृत होके, विनम्र होके जाएंगे, कहीं भी विनम्र होके जाएंगे। विनम्रता हमेशा बच्चे कुछ न कुछ देती है। एक लड़का हमारे पढ़ने में होशियार था, वाल्मीकि था, वो इतना विनम्र था कि हम लोग जाते हो तो साइकिल से आ रहा हो तो जहां से देख लेता वहीं साइकिल से उतर के पैदल चलने लगता। जब प्रैक्टिकल वाइवा हुआ तो एग्जामिनर उज्जैन से आए थे, एक्सटर्नल इंटरनल में था, तो मैंने कहा कि बहुत ही सुसंस्कृत बच्चा है। बोले वाल्मीकि इतना सुसंस्कृत? हम माने वाल्मीकि तो रामायण भी लिखी, इतना सुसंस्कृत है कि हम इसको 80 में 100 में 85 नंबर देना चाहते हैं। तो उन्होंने दिए 85 नंबर, फर्स्ट क्लास पास हुआ एमए में। बाद में उसके गार्जियन हमारे पास आए
कि हम लोग साहब कभी नहीं सोच सकते थे कि हम तो वाल्मीकि हैं, हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा नंबर आप दे देंगे, बच्चा आपका आई ऐसा। तो विनम्रता जो है वो बड़े से बड़े आदमी को पिघला देगी। इसलिए और प्रगति की कामना करता हूँ, आगे बढ़े, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, यहाँ से पढ़े हुए लड़के निकल के जाएं, नाम करें पूरे इलाके का। ये प्रोग्राम है क्या रहा? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज CRS पब्लिक स्कूल किशनी रोड करेल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर साहब रामगोपाल साहब, राज्यसभा सांसद, विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र यादव जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इसी के साथ अरविंद यादव जी, पूर्व MLC, नीरज यादव, बरनाहाल ब्लॉक प्रमुख जी उपस्थित रहे। इन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। साथ ही पूरे CRS स्कूल में सेकंड क्लास की गौरी, जिसने 91% अंक पाकर पूरे CRS स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त किया, उसको प्रोफेसर साहब के द्वारा एक साइकिल प्रदान की गई। इसी के साथ में फर्स्ट क्लास का भी एक छात्र दिव्यम, जिसने 91.6 अंक पाकर CRS में स्थान प्राप्त किया, उसको भी प्रोफेसर साहब के द्वारा एक साइकिल प्रदान की गई। साथ ही में जो प्रतिभा छात्रों की होती है वो लास्ट में वार्षिक महोत्सव के द्वारा देखी जाती है। और इसी के साथ मैं उन सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर वो कीमती समय निकालकर अपने बच्चों को दिया, जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हुआ। इसी के साथ मैं सभी को एक बार पुनः वार्षिक महोत्सव के शुभ अवसर पर आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।